हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल में आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाल बेल आइकन को प्रेस कर दे। मैं पार्थदास और आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का 5वां अध्याय समांतर श्रेणी, जिसका पहला चैप्टर प्रश्नावली 5.1 के सवालों को हल करेंगे और आपको समझाएंगे कि इन सवालों को बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में कैसे हल करते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का अर्थ यहाँ पे होता है, देख सकते हैं समांतर श्रेणी, जब भी कोई संख्या श्रृंखला समान रूप से बढ़ रहा है या समान रूप से घट रहे हैं ना, जब भी कोई नंबर सीरीज क्या होता है समान रूप से बढ़ रहा है या समान रूप से घट रहा है तो उसे समांतर श्रेणी कहता है ना। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे पहला संख्या 1 है, दूसरा 3 है, चौथा 5 है, 7 है, 9 है, यानी ये जो संख्या श्रृंखला है तो ये कितना है, यानी 1 से 3, 3 से 5, यानी दो दो के बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे 1 है, ये कितना हो गया, यानी 1 + 2, ये कितना हो गया, यानी 1 है ना, ये जो पहला 1 है, 1 के बाद क्या कर दिए 4 जोड़ दिया ना, यानी 5, क्या हो जाता है, ये 3 होता है, यानी 3 + 2, और ये क्या है 5 + 2 है ना, देख सकते हैं इसे, और ये 7 + 2 देख सकते हैं। यहाँ पे ये पहला कितना है 1 है ना, ये 3 है ना, ये दो दो बढ़ रहा है, दो दो करके संख्या की वृद्धि हो रही है ना, यानी ये संख्या श्रृंखला में क्या, यानी दो दो के बढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये समांतर श्रेणी में है। या समान रूप से यदि घट भी रहा है ना, एक संख्या और जानेंगे हम। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये
अब क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर देखते हैं, ये पहले देखिए पहला स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप है ना, ये दूसरा स्टेप हो गया है ना, बेलन में उपस्थित हवा था, तो लिखेंगे यहाँ पे हो गया क्या, एक्स, चूँकि एक्स 3x/4 और कितना 9x/16 है ना, तो इसके बीच में क्या समान रूप से बढ़ रहे हैं, देखेंगे है ना, डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी, तो डी बराबर क्या था, यानी इट हो गया A1, इट हो A2 A3, इस A1 ऐसे होता है A1 A2 A3 है ना, ये क्या था, ये पद होता है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद है ना, स्टेप जिसको बोलते हैं ना, तो इसका बीच का जो दूरी होगा क्या होगा, समान होगा, तो देख लेते हैं, तो क्या जाएंगे A2, यानी क्या था, डी बराबर होता है, यानी डी निकालेंगे सर्वांतर, तो डी बराबर क्या होता है, यानी A2 माइनस A1 है ना, A2 कौन सा इट हो A2 है ना, तो 3x/4 और A1 कितना x, तो घटाएंगे x, तो कितना जाएंगे यहाँ पे, इसके नीचे 1 है, तो 4, 1 और 4 का लगता है 4 आएगा, 4 को 4 से भाग देते 1 होगा, 1 ऊपर से गुना तो कितना होगा 3x है ना, माइनस 1 से भाग देते 4 को 4, 4 को ऊपर से गुना 4 कम 4 है ना x। अब क्या करना है यहाँ पे, तो 4x से 3x घट जाए तो कितना -x/4 यही ना हो गया। अब दूसरा देखेंगे यहाँ पे D2, दूसरा निकालेंगे, यानी A3 कौन सा हिट हो, A3, A1 A2 A3 है ना, A1 A2 A3, यानी A3 क्या जाएंगे A3 माइनस A2 है ना, बराबर बराबर बराबर, यानी A3 कौन सा, ये वाला 9x है ना 16 माइनस A2, तो A2 कौन सा है, A2 ये है 3x है ना, 3x/4 है ना, तो 16 और 4 का लघुत्तम निकाले तो कितना आएगा लघुत्तम, लघुत्तम जाएंगे 16, कितना जाएंगे 16 को 16 से भाग देते 1 होगा, 1 होगा तो वही होगा 9x माइनस 4 से भाग दें 16 तो कितना होगा 4, 4 को ऊपर से 3 4 12, 3 4 12 है ना, तो कितना जाएंगे, यानी 12x ऊपर से गुना होगा तो 12x हो जाएंगे, तो बराबर, तो 9x से 12x घट जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, यानी -3x/16, तो क्या ये वाला पद और ये वाला समान है, यानी जब भी समांतर श्रेणी में होगा कोई भी संख्या श्रृंखला AP में है यदि, तो क्या हो जाएंगे, ये जो D है ना, D1 D2 D3 D4, यानी प्रत्येक संख्याओं का बीच के जो अंतर है वो समान होंगे, क्या जाएंगे वो समान होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पर है एक -x/4 और यहाँ पे कितना -3x/16 है ना, तो हम इसको लिख देंगे, चूँकि D1 नॉट इक्वल टू है, जो D1 है ना, D1 और D2 क्या है, नॉट इक्वल टू D2 है ना, तो D1 और D2 बराबर नहीं है, D1 और D2 बराबर नहीं है, इसका मतलब ये AP में नहीं है, AP में नहीं है ना, AP में नहीं है इसका मतलब, तो लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, नहीं है ना, AP में नहीं है। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल, इसको आप लिख लीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर का सवाल है, 1 नंबर का 3 नंबर, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये है, कितना है 50 रुपये है ना, यानी यहाँ पर दिया है कि एक कुआं खोदना है और जो प्रथम मीटर खुदाई होगा उसका 150 रुपये लगेंगे, जो खर्च है, लागत है खर्च, वो पहला मीटर जो जब खुदाई किया जाएगा तो उसके लिए 150 रुपये लगेंगे। उसके बाद जितना अतिरिक्त खुदाई की जाएगी, यानी प्रत्येक अतिरिक्त 1 मीटर के लिए कितना लगेंगे, 50 रुपये अधिक लगेंगे। मान लीजिए पहला मीटर खुदाई किया तो उसका 150 रुपये, उसके बाद दूसरा मीटर किए यानी 2 मीटर तो कितना लग जाएंगे, 50 जुड़ जाएंगे, यानी 200। यदि तीसरा मीटर करेंगे ना, यानी तीसरा खुदाई, यानी 1 मीटर और करना है तो फिर 50 अधिक लगेंगे, कितना जाएंगे, यानी 200 250, फिर 1 मीटर और खोदना है तो क्या जाएंगे, यानी 300। तो इस तरह से 50 का बढ़ रहा है, यानी AP में है, ये AP में है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ लिख देंगे हल, क्या लिखेंगे हल, तो हल में लिखेंगे कितना, प्रथम मीटर है ना,
प्रथम मीटर के लिए ना, प्रथम मीटर की है ना खुदाई की लागत, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत है ना, सॉरी, खुदाई की लागत, लागत कितना जाएंगे, यानी कितना है लागत है ना, लागत यानी कितना जाएंगे लागत 150 रुपये, 150 रुपये है ना, ये हो गया 150 रुपये लागत, 150 रुपये लागत हो गया यानी प्रथम मीटर के लिए। उसके बाद अतिरिक्त, उसके बाद है ना इसका लिखेंगे अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त, क्या लिखेंगे प्रत्येक है ना, प्रत्येक अतिरिक्त, अतिरिक्त मीटर की है ना, अतिरिक्त मीटर खुदाई की लागत है ना, खुदाई की लागत कितना, लागत 50 रुपये, कितना है 50 रुपये है ना, तो ये हो गया 50 रुपये। तो यानी जो प्रथम मीटर है उसका 150 लगेंगे है ना, और प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की खुदाई की लागत कितना जाएंगे 50 रुपये, तो इसलिए है ना, इसलिए क्या जाएंगे, इसलिए जाएंगे यानी 150, पहला कितना जाएंगे 150, दूसरा यानी 150 है ना, दूसरा मीटर कितना जाएंगे 150 प्लस 50, कितना जाएंगे 150 प्लस 50 बराबर यानी 200, कितना हो गया 200, तीसरा कितना जाएंगे ये 200 हो गया, यानी फिर 200 प्लस है ना, 200 प्लस 50 है ना 50, ये कितना जाएंगे बराबर 250 है ना, ये 250 हो जाएंगे। तो पहला कितना 150, 200, 250, एक ठो और लिख लेते हैं, तो क्या जाएंगे 200, 250, 250 प्लस 50 है ना, प्लस 50 बराबर कितना जाएंगे ये 300, कितना जाएंगे ये, तो ये हो जाएंगे 300 है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, इसलिए क्या जाएंगे ये, इसलिए ये 50 है ना, 150, 150, 200, 250, 300 है ना। तो क्या ये समान रूप से बढ़ रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है ना, 150 यानी 50 करके बढ़ रहा है। तो जब ये समान रूप से वृद्धि हो रहा है तो क्या एपी में है, तो लिखेंगे क्योंकि है ना यह समान है ना रूप से बढ़ रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना। तो जब समान रूप से बढ़ रहा है तो क्या है, यह एपी में आता, यह एपी में है, यह एपी में है, यह एपी में है ना, एपी में है। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो 1 नंबर के तीनों सवालों का हल कर लिए। अब देखेंगे हम 1 नंबर का 4 नंबर का सवाल है ना, 1 नंबर का 4 नंबर है ना। तो 1 नंबर का 4 नंबर में क्या पूछा गया है कि 1 नंबर का 4 नंबर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 नंबर 4 नंबर में है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का निवेश धन जबकि 10,000 रुपये है, कितना है 10,000 रुपये है ना, 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर, 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि पर है ना जमा की जाती है। बताया गया यहाँ पे कि 10,000 रुपये हैं और 8% वार्षिक दर से है ना, वार्षिक दर से ब्याज चक्रवृद्धि है ना, चक्रवृद्धि पर जमा की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज पर, यहाँ लिखना भूल गया ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है ना, की जाती है ना।
तो ये चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमको पता करना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, एपी में है या नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहला वर्ष का ब्याज निकालेंगे, यानी पहले वर्ष का ब्याज ज्ञात करने के बाद जो मूलधन बनेगा, फिर दूसरे ब्याज, फिर उस मूलधन क्या होता है आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो प्रथम वर्ष का जो ब्याज होता है, ब्याज और जो पहले का जो मूलधन है वो दोनों ऐड होके क्या होता है, मिश्रधन बन जाता है। फिर अगले वर्ष के लिए वो मूलधन बन जाएंगे, यानी जो मिश्रधन है, यानी पहले का जो ब्याज, वो ब्याज भी मूलधन में, यानी असल में जो असल पूंजी दिए गए थे उसमें जमा करके दूसरे वर्ष के लिए वो क्या बन जाएंगे, मूलधन बन जाते हैं ना। तो जब मूलधन बढ़ गया तो क्या ब्याज भी ज़्यादा आएंगे, यानी पहले जितना ब्याज आया था क्या उतना आएंगे, नहीं आएंगे, यानी दूसरे वर्ष में ब्याज ज़्यादा आएंगे। फिर दूसरे वर्ष में जितना ब्याज आएगा उसको जोड़ लेंगे ना, फिर तीसरे वर्ष के लिए क्या जाएंगे, मूलधन अधिक हो जाएंगे, है ना। फिर तीसरे वर्ष ब्याज ज़्यादा आएंगे, तो क्या ब्याज समान रूप से मिल रहा है, नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ब्याज की मात्रा बढ़ती रहती है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जितना ब्याज आता है उसको प्रत्येक वर्ष ऐड कर लिया जाता है ना मूलधन में, और वो भी मूलधन बन जाता है। फिर ब्याज का भी ब्याज ले जाता है, ब्याज का भी ब्याज ले जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्या है ये, है ना, यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, सॉरी सो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, है ना, हल। तो हल में लिख लेंगे ये पी मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको पी का अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, यानी जितना पूंजी दिया। मूलधन कितना है, कितना है 10,000, कितना है 10,000 रुपये, है ना, 10,000 रुपये। और दर कितना, दर को आर बोलते, क्या बोलते हैं, दर को आर बोलते हैं ना। ये जो दर है ना, दर 8% वार्षिक दर है ना, ये हो गया 8% वार्षिक। अब क्या निकालना, हम ए निकालेंगे पहला वर्ष के लिए, है ना, पहला वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए क्या लिखेंगे, एक वर्ष, है ना। एक वर्ष के लिए कितना निकलेगा, ये बराबर एक वर्ष में जो ये निकलेंगे तो कितना आएगा, यानी तो ये बराबर क्या था, ये मतलब होता है अमाउंट, क्या था ये मतलब अमाउंट। आप बना चुके हैं क्लास 8 में, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आप जान चुके हैं ना। ये का मतलब होता है मिश्र धन, जिसको बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन। तो पहला मिश्र धन बराबर क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में सूत्र में, यानी P इंटू, है ना, P इंटू R बटे 100, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर n, है ना। यानी n मतलब क्या था, समय, क्या था, इसको हम t भी लिख सकते हैं, इसको हम t भी लिख सकते हैं ना। t मतलब टाइम, यानी समय, समय कितना, एक वर्ष। तो कितना हो जाएंगे, तो एक वर्ष में हो जाएंगे यहाँ पर, तो p हो गया 10,000, p हो गया 10,000। तो कितना यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे 10, कितना लिखेंगे 10, सॉरी यहाँ पे हो जाएंगे 100, ये हो जाएंगे 100, है ना। तो यहाँ जाएंगे 100 और यहाँ पे प्लस 1, आर कितना 8% बराबर, है ना, हम यहीं पे लिख देते हैं बराबर। तो कितना जाएंगे, यानी हो गया 10,000 इंटू एक भिन्न जोड़ करेंगे, यहाँ पे भिन्न का जोड़, तो कितना आएगा, एक 100 आएगा। 100 को है ना, एक से इसके नीचे एक है, एक के नीचे एक है, एक से भाग देंगे तो क्या जाएंगे, एक और 100 लगता है 100 आएगा, 100 भाग देंगे एक से, तो 100 का 100 पर तो कितना, 1 से कम 100 प्लस, है ना, प्लस, सॉरी, तो हो गया 100, क्या हो गया 100, यहाँ हो गया 100 प्लस, है ना 100, तो ये हो गया 100, है ना। तो 100 को 100 भाग में कितना होगा, 1, यहाँ प्लस है, प्लस लिख देंगे, प्लस है, प्लस, है ना। और यहाँ पे ऊपर में कितना, 8 कम 8। अच्छा, अब क्या करना है, ये ऊपर से जोड़ देंगे, ऊपर में 1 है ना, ये पावर 1 है, वर्ष, एक वर्ष ना है, 1 है ना। तो ये पहला वर्ष के लिए है ना, प्रथम वर्ष। अच्छा, तो कितना जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे बराबर 10,000, है ना, गुना 10,000, 10,000 गुना ये हो जाएंगे 108, 108 बटे 108 बटे कितना 100, है ना, ये जाएंगे 100, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो काट देंगे तो बचा कितना, यहाँ पर यहाँ बच गया ये 108 को गुना कर दें, यहाँ 2 जीरो बचा 100 बचा, यानी
10,800 हो जाएंगे, कितना जाएंगे तो हो जाएंगे 10,800। तो ये बराबर हो गया पहला वर्ष के लिए कितना 10,800 है ना, इतना हो गया। अब क्या हो जाएंगे जो ये निकला ना दूसरे वर्ष के लिए है ना, अब दूसरे वर्ष के लिए करेंगे, दूसरे वर्ष के इसको हम लिख सकते हैं प्रथम वर्ष, क्या लिखेंगे प्रथम वर्ष है ना। दूसरा वर्ष है ना, क्या लिखेंगे दूसरा वर्ष। तो दूसरा वर्ष के लिए ये कितना जाएंगे, ये हो जाएंगे पी, क्या जाएंगे वर्ष के लिए तो पी हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे दूसरा वर्ष के लिए पी, यानी ये है ना पी बराबर कितना जाएंगे 10,000। जो पहले ये क्या है मिश्रधन, अब मिश्रण क्या आ गया ब्याज और मूलधन मिलकर मिश्रण बन गया। अब ये दूसरे साल के लिए क्या बन जाएंगे पी बन जाएंगे यानी मूलधन। दूसरे वर्ष के लिए ये मूलधन बन जाएंगे तो कितना जाएंगे 10,800, 10,800 है ना, तो 10,800 और आर तो ही रहेंगे है ना, आर तो ही रहेंगे। तो क्या करेंगे तो ये निकालना है, तो दूसरे वर्ष के लिए ए, तो ये जो यहाँ हो जाएंगे वही सूत्र ही है, यही सूत्र है ना। तो कितना जाएंगे यानी पी का मान हो जाएंगे पी है ना, ये सूत्र यही बिठाएंगे पी इंटू है ना 1 प्लस सॉरी यानी लिख जाएंगे 800 है ना, 800 इंटू 1 प्लस आर। तो आर कितना आर है 8/100, 8/100 पावर एन है ना बराबर ये हो गया कितना 10 है ना 800। अब क्या करेंगे यहाँ भिन्न जोड़ करेंगे तो जोड़ करके उतना आएगा जितना यहाँ आया था, यहाँ जितना आया था नीचे हो जाएंगे 100, इतना ही ना है देख सकते हैं यहाँ पे उतना ही है तो उतना ही आएंगे यानी 100 है ना प्लस कितना 100 के 100 भाग देंगे क्या जाएंगे तो हो जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ आ जाएंगे प्लस है ना, प्लस कितना 8 बराबर 108 है ना 108 बटे नीचे कितना सॉरी यहाँ जाए 10,800 बटे 108 108 है ना 108 बटे कितना 100 है ना, ये 2 जीरो और ये यहाँ का 2 जीरो कट गया, यहाँ भी 108 यहाँ भी 108 है ना, गुना कर देंगे इसको, क्या कर देंगे यहाँ लिख देते हैं बराबर 108 गुना 108, इसको गुना कर देंगे तो 108 गुना करने से कितना होता है 108 गुना करेंगे तो शॉर्टकट गुना करते हैं 8 64 का 4 हाथ में लगे 6, 8 64 का 4 हाथ में लगे 6 है ना। आप क्या करेंगे इससे करेंगे 0, इससे भी करेंगे तो 0 हो जाएंगे, तो हाथ का 6 है तो 6 लिख देंगे 8 64 4 हाथ में लगे 6। आप क्या करेंगे इसको करेंगे है ना, आप करेंगे कैंची गुना यानी इसको करेंगे इससे, इसको करेंगे इससे और फिर इसको इससे है ना। 8 एकम 8 8 एकम 8 0 0 0 होता है तो 8 एकम 8 8 एकम 16 16 का 6 हाथ में रह गया 1, कितना रह गया 1, इसको करेंगे इससे, इसको करेंगे इससे तो कितना गया 0 0 0 0 है ना 0, तो कितना हाथ का 1 1 लिख दिए। अब करेंगे इसको इससे तो 1 एकम 1, इतना हो गया, कितना हो गया बराबर है ना 11,664 हो गया। शॉर्टकट का मेरा वीडियो छोड़ा हुआ है ना, आप देख सकते हैं शॉर्टकट के लिए एक अलग से वीडियो बना दिए हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं आप। तो क्या है ये हो गया 11,664 रुपये है, पहले क्या था 10,800, यानी दूसरा वर्ष के लिए जो मिश्रधन आया कितना आया मिश्रधन आया, तो मिश्रधन कितना हो गया यहाँ पे ना, मिश्रधन जो आया यहाँ पे तो मिश्रधन कितना आया यानी 11,600। पहले कितना आया था पहला आया था है ना, तो पहला आया था 10,800 यानी 800 रुपये ब्याज आया था, 800 रुपया ब्याज आया था ना। ब्याज को हम क्या लिखते हैं आई इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट लिखते हैं। तो इंटरेस्ट लिखते हैं। अब क्या करेंगे तो यहाँ बढ़ गया है ना, तो पहले कितना ब्याज आया तो हो गया ये था A1 पहला जो दिया था A1 A2 ये हो गया A3 है ना, और निकालना नहीं है तो हम पहले यहाँ पे ज्ञात करेंगे है ना, यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो ये हो गया P1 जो है ना, तो P1 लेते हैं, इसको लिख देते हैं P1, यहाँ लिख देते हैं P2 है ना, ये हो गया P3 लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं चूँकि है ना। तो D बराबर क्या जाएंगे यानी ब्याज बराबर लिख सकते हैं, ब्याज जो है ना D ब्याज भी लिख सकते हैं यानी C1, तो C1 लिखते हैं जिसको या ब्याज D लिख देता है ना।
तो डी बराबर D1 बराबर, तो पहले कितना है, ये हो गया A2 है ना, तो 10,800, 10,800 से घटाएंगे 10,000, कितना घटाएंगे 10,000 है ना, तो बराबर कितना हुआ 800 हुआ, कितना आया D1 800। D2 ज्ञात करेंगे तो D2 कौन सा है, यानी A3 P3 है ना, तो P3 कितना जाएंगे, यानी इसको P3 भी लिख सकते हैं, तो P3 हो जाएंगे, यानी कितना आया 11,600, 11,664 है ना, माइनस कितना माइनस करेंगे A2, D2 बराबर क्या था A2 माइनस A3 माइनस A2, तो A2 कितना है, A2 है ये वाला, सॉरी ये वाला है ना, 10,800, 10,800 तो घटा देते हैं, 10,800 घटा देंगे 11,600 से 664 से 10,800 घटा देंगे तो कितना बच्चा, यहाँ हो गया 4, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 1, यानी 1264 आ गया, कितना आ गया यहाँ पे 1264। तो क्या D1 और D2 बराबर है, D1 D2 बराबर नहीं है, तो जब D1 D2 बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये AP में नहीं है ना, यानी प्रत्येक बार जो होंगे ब्याज वो बराबर आएंगे। आपको पता ही है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज हमेशा बढ़ता रहता है, ब्याज हमेशा बढ़ता रहता है, इसका मतलब यहाँ पे ब्याज क्या बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है, ब्याज बराबर नहीं है ना। यहाँ पे हो गया ये D1 हो गया D2, तो कितना आ जाएंगे ये, तो लिखेंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2 है ना, D1 नॉट इक्वल टू D2 है ना, यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है, चूँकि D1 नॉट इक्वल टू है ना D2, यह आता है ना, आता यह क्या लिखेंगे, आता यह AP में नहीं है, AP में यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देता ना, यहाँ लिख देता बगल में, अतः या AP में नहीं है, AP में AP में हम यहाँ देखेंगे 2 नंबर के सवाल है ना, तो 2 नंबर के सवाल दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D है, क्या है D, देख सकते हैं यहाँ पे D है, ये सार्वंतर है, D मतलब क्या, सार्वंतर मतलब प्रत्येक पदों के बीच का जो समान दूरी है ना उसको बोलते हैं सार्वंतर, तो वो D है, क्या है D है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 नंबर सवाल देखें, 2 नंबर का 1 नंबर है ना, तो हमको पहला 4 पद निकालना, पहला 4 पद, तो एक पद तो दिया हुआ है ना, ये हो गया पहला पद, दूसरा क्या जाएंगे A1 A2 A3 है ना, ये पहला दूसरा तीसरा, समझ गए ना, ये हो गया A1, क्या हो गया ये A1, ये A2 है ना, ये A3, इस तरह से भी लिख सकते हैं या इसे भी लिख सकते हैं A1 A2 A3 है ना A4, लेकिन यहाँ पे जो पहला पद है उसको सिर्फ A बताया, क्या बताया गया है, A बताया गया ना, तो पहला A मान लो, दूसरा कितना A1, तीसरा हो जाएंगे A2, चौथा हो जाएंगे A3 है ना, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। हमको ये चारों पद लिखना है, और D दिया हुआ है ना, तो क्या होता है यदि आपके किसी भी सवाल में यदि A हो, A और D दिया हो है ना, यदि मान लीजिए कि प्रथम पद दिया है और सार्वंतर D भी दिया हुआ, तो हम दूसरा पद निकाल सकते, दूसरा पद निकालना आसान है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1 नंबर का सवाल है, यहाँ पे 1 नंबर का सवाल क्या है, तो हो गया A बराबर 10, कितना दिया है, तो 1 नंबर का सवाल है यहाँ पर A बराबर 10 और D बराबर भी 10 है, D बराबर भी 10 है ना, D बराबर भी 10 है, D बराबर भी 10 है, ऐसे लिख सकते हैं D बराबर 10। अब क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं D बराबर 10, तो ये हो गया A है ना, ये हो गया पहला पद यानी A1, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या A2 बराबर, A2 निकालना हमको, A2 A3 A है ना, A1 तो है पहला पद है, हमको A1 निकालना है, क्या निकालना है
A1 निकालना है ना, A1 निकालना है। ये तो ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ ना, तो A1 बराबर क्या जाएंगे, यानी A प्लस डी होता है, A प्लस डी। तो A कितना है, ये है 10 और D कितना, D भी है 10 है ना, D भी 10 है ना, ऐसे कर सकते हैं हम, D है 10 है ना। तो कितना हो गया 10 10, ये हो गया 10 10 20, 10 10 20, कितना हो गया 20 है ना, यानी A1 हो गया, यानी दूसरा पद हो गया 20। अब निकालेंगे A2, क्या निकालेंगे, A2 बराबर हो जाएंगे क्या, A1 प्लस 2D, क्या जाएंगे 2D है ना। ये सूत्र है, कोई भी पद निकालेंगे यदि पहला पद हो और D हो तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते, कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। यानी A2 यानी ये क्या, ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा पद है ना। तो कितना है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे A1 कितना है, A1 है 10, कितना है, यहाँ बिठा देंगे 10 प्लस 2D, तो ये हो गया 2 और D, 2 और D, यानी D कितना है, D है यहाँ पे 10, कितना है, D है 10, तो बराबर कितना हो गया, D है प्लस 2D, 10 कितना है, D है 10 है ना, तो यहाँ जाएंगे 10 है ना। तो ये हो जाएंगे क्या, इसको गुना, देखिए 10 है और इसको गुना करेंगे, पहले गुना होता है ना, तो ये हो जाएंगे 10 दूना 20, 20 को 10 के साथ जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, यानी ये गुना ना हो जाएगा, पहले इसको गुना करेंगे, 10 दूना 20, पहले गुना होता है। आपको बोधमास का फॉर्मूला पता होगा, पहले इसको गुना करें तो क्या जाएंगे, ये 10 दूना 20, 20 और ये 10 30, बराबर कितना जाएंगे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 10 का 10, ये जो 10 है यहाँ पे लिख दिए, 10 का 10 प्लस, और ये 10 दूना 20, 10 दूना 20 है ना, लिख दिए, और 10 और 20 जोड़ दें तो कितना जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 30, कितना जाएंगे 30 है ना, सॉरी बराबर हो गया 30 है ना। तो ये हो गया पहला है ना, दूसरा पद हो गया, ये हो गया तीसरा पद यानी 30। आप निकालेंगे तो पहला तो दिया हुआ है यहाँ 10, हमको 4 पद लिखने बोला है ना। आप निकालेंगे यहाँ पे A3, क्या निकालना है, A3 है ना, A3 हो गया, A3 बराबर क्या जाएंगे, यानी A1 प्लस 3D, तो A1 कितना है, A1 है यहाँ पर, तो A1 है यहाँ पे 10, कितना है 10 है ना, 10 और 3D यानी 3D, तो D कितना है, D है यहाँ पे, तो D है यहाँ पर 10, कितना है, तो 10 है ना, बराबर ये 10 लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे 10 प्लस है ना, प्लस 3 10 30, 3 10, तो ये जाएंगे 3 10 30, 10 और 30 कितना है 40, कितना जाएगा, बराबर आप देख सकते हैं ये 40 हो जाएंगे, कितना जाएंगे ये, तो ये हो जाएंगे 40। तो ये पहला पद था 10, दूसरा था कितना 20, तीसरा था कितना 30, चौथा 40, ये 40 है प्रथम 4 पद हो गया है ना। तो प्रथम 4 पद लिखने बोला था, यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः है ना, प्रथम 4 पद कितना, यानी पहला पद A1 है ना, A1 बराबर, तो A1 कितना हो गया, ये लिख सकते हैं, तो ये हो गया कितना, तो ये हो गया 10, ये हो गया 10, A1 कितना हो गया 20 है ना, ये 2 कितना हो गया, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे। तो पहला प्रथम 4 पद है ना, प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद कितने, यानी पहला जो दिया हुआ है यहाँ 10, पहला पद तो दिया है ना, तो 10, दूसरा कितना बराबर 10 20, तीसरा 30, चौथा 40 है ना। तो ये हो गया आंसर है ना, ये हो गया आंसर, इसको हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे आंसर। इस तरह से हम 2 नंबर का सवाल देखेंगे, 2 नंबर का 2 नंबर, तो इसको आप लिख लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर का सवाल है कि A बराबर कितना -2 और D कितना 0, यानी D 0 है, यानी प्रत्येक पद -2 2 2 2 2 ही होंगे ना। जब D 0 है यानी शून्य है, कुछ नहीं है मतलब, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, हल करें, लिखेंगे यहाँ पे हल है ना, हल क्या, पहला हम निकालेंगे A1, तो A1 कितना जाएंगे, यानी A1 बराबर A प्लस D, तो कितना A है -2 और यहाँ पे D कितना है, D है 0, देख सकते हैं D 0 है, तो 0 जुड़ता भी नहीं है घटता भी नहीं है ना, तो कितना जाएंगे, D 0 जुड़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, तो कितना जाएंगे, बराबर हो जाएंगे -2 -2।
निकालेंगे A2, कितना निकालेंगे A2, तो A2 क्या जाएंगे A1 प्लस यानी 2D, क्या जाएंगे 2D है ना, ये ना होता है A प्लस 2D यानी पहला पद है ना A प्लस 2D। तो यहाँ पर हो जाएंगे A, तो ये कितना है -2 प्लस 2D, 2 गुना 0 है ना, D कितना है G है 0 है ना 0, तो 0 बिठा देंगे बराबर है ना, तो यहाँ -2 का -2 और ये 0 से गुना 0 होता है, 0 जुड़ता भी नहीं है घटता भी नहीं है, तो कितना हो गया यानी, तो ये हो गया -2 है ना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ लिख देंगे -2 है ना, 2 -2 हो गया ये भी। अब निकालेंगे A3 क्या निकालना है, तो A3 वाले क्या जाएंगे A प्लस है ना, A प्लस 3D, तो ये कितना है, ये है -2 है ना, ये -2 देख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं -2 और 3D यानी 3 गुना 0 है ना, तो बराबर कितना जाएगा, ये -2 हो जाएंगे और हो गया क्या, तो ये हो गया यानी 3D यानी 3 को 0 से होगा तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो 0 बराबर कितना हो गया, ये हो गया -2, 0 जुड़ता भी नहीं घटता भी नहीं है, तो कितना हो गया यहाँ पे ये -2, यानी क्या है प्रत्येक पद -2, प्रत्येक पद -2 है ना, यानी जब D 0 होगा तो क्या होगा प्रत्येक पद समान हो जाएंगे। तो ये हो गया, यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः प्रथम, क्या लिखेंगे प्रथम है ना, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कितना हो जाएंगे, प्रथम 4 पद पहला पद वही होगा 0 2 है ना, -2 यही हो जाएंगे है ना, तो -2 यही हो गया आंसर, तो क्या हो गया ये आंसर है ना, तो ये हो गया आंसर। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। आप हम देखें 2 नंबर का 3 नंबर सवाल, इसको आप लिख लीजिए। आप देख सकते हैं ये 2 नंबर का 3 नंबर है ना, 2 नंबर का 3 नंबर, तो 2 नंबर का 3 नंबर क्या है, ए है 4 और डी है -3, ए है 4 और डी है -3। तो पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे हल, लिखेंगे यहाँ पे उस तरह ही हल है ना, तो हल क्या निकालेंगे पहले ए है ना, यानी तो ये है तो A1 निकालेंगे, तो ये कितना है 4, और यहाँ ऐसे भी हम कर सकते, तो क्या होता है A बराबर A1 बराबर दूसरा पद बराबर क्या जाएंगे A1 है ना, A1 प्लस डी क्या जाएंगे, तो डी करना है -3, डी होता है यहाँ पे सूत्र होता है, ये सूत्र है यानी डी बराबर कितना जाएंगे यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो गया ये 4 और डी हो गया कितना प्लस -3, कितना है डी का मान -3 है ना, तो यहाँ बिठाएंगे तो कितना का -3 बराबर, यहाँ प्लस है माइनस है ना, ये 4 से 3 घट जाएंगे तो कितना जाएंगे यहाँ पे 4 -3, 4 से 3 घटेगा तो कितना जाएंगे यहाँ पे 1, ये हो गया 1 है ना, तो ये हो गया 1, तो ये पहला ए निकल गया A1, अब निकालना A2, क्या निकालना है A2 बराबर है ना, तो निकालना है यहाँ पर A2 बराबर, तो क्या है A1 प्लस 2D हो जाएंगे, A प्लस 2D है ना, 2D बराबर, तो ये कितना हो गया, तो होता है A प्लस 2D है ना, D, तो बराबर क्या जाएंगे बराबर, तो बराबर हो जाएंगे यहाँ पे A, तो ये कितना है 4 और 2D है ना 2D, तो D कितना है, D का मान है यहाँ पे कितना है -3 है ना, तो यहाँ जाएंगे -3 बराबर है ना, ये हो गया 4, कितना हो गया 4 और ये माइनस ही प्लस है, गुना करेंगे इसको तो कितना है -6 यानी -6, तो ये 6 से 4 घट जाएंगे कितना जाएंगे -2, कितना जाएंगे ये हो जाएंगे -2 है ना, तो निकल गया ये -2। आप क्या करेंगे A3 निकालना, A3 निकालेंगे है ना, तो ये हो जाएंगे A3 बराबर क्या था A प्लस 3D है ना 3D, तो कितना जाएंगे ये है 4, देख सकते हैं 4 है A1 4 है ना, 3D तो D कितना है, D है यहाँ पे -3 है ना, बराबर हो गया 4, कितना हो गया 4 और ये 3 9 माइनस है, ये प्लस है, तो क्या जाएंगे
9 है ना, बराबर -9। तो 9 से 4 घट जाते कितना जाएंगे, -5। कितना जाएंगे, -5। तो ये हो जाएगा -5 है ना। अब क्या करना है, ये हो जाएंगे -5 है ना। अब हमें क्या करना है, A1 A2 A3, और ये तो पहले A है यानी चारों पद हो गया। तो प्रथम 4 पद लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आता है ना प्रथम 4 पद है ना, प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद कितना, पहला तो 4 दिया हुआ है, 4 है ना, और दूसरा कितना 1, तीसरा कितना है -2, चौथा कितना -5। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं ना। अब देखेंगे हम 2 नंबर का चौथा सवाल, ये तीसरा सवाल हो गया 2 नंबर के। आप चौथा सवाल करके इसको लिख लीजिए आप। आप देखेंगे ये 4 नंबर का है ना, आप देखेंगे यहाँ पे है ना, तो ये हो गया 1/2 है ना, 4 नंबर का सवाल। ए बराबर -1, डी बराबर 1/2। तो यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। तो हल में कितना जाएंगे, यहाँ निकालेंगे ए है ना, तो ये निकालेंगे तो क्या जाएंगे, A1 बराबर A प्लस डी है ना, A प्लस डी। तो ये कितना है, ये हो गया यहाँ पे -1 और डी कितना है, डी है 1/2 है ना। तो यहाँ भिन्न जोड़ करेंगे, भिन्न का जोड़ क्या जाएंगे, 1 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को 1 से भाग दो कितना आएगा, 2 को ऊपर से होगा तो कितना, -2 एकम 2, यहाँ प्लस है, प्लस लिख देंगे। 2 को भाग 2 से तो 1 होगा, 1 होगा तो 1 एकम 1, तो बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया यहाँ पे -2 से ये +1 घट जाएंगे तो कितना आएगा, -1/2 है ना। ये दूसरा पद निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे A2। तो A2 A1 है ना, A1 प्लस A प्लस 2D क्या होता है, 2D है ना, 2D बराबर। तो ये कितना है, ये -1 है ना, और 2D D, तो D कितना है, तो D है यहाँ पर 1/2 यहाँ गुना कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, -1 और यहाँ पे 1 है ना, +1। तो 1 से घट गया तो कितना बचा, 0। कितना बच गया, ये 1 से 1 घट गया है ना, तो 0 बच गया। अच्छा यहाँ निकालेंगे A3, क्या निकालना है, A3। तो हो जाएंगे A प्लस यानी 3D, क्या जाएंगे 3D बराबर है ना। तो ये हो जाएंगे कितना, यहाँ पे -1 है, देख सकते हैं आप, ये है -1 और 3D यानी 3 गुना D। तो D का मान कितना है, D है यहाँ पे 1/2 बराबर, ये -1 और ये कितना जाएंगे, 3 को ऊपर से 3/2। यहाँ भिन्न का घटाव करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव हो जाएंगे ना। इसके नीचे 1 है तो कितना आएगा, लघुत्तम आएंगे यहाँ पे 2 को 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 को ऊपर से -2 प्लस 2 को 2 से भाग देंगे कितना होगा, 1 को ऊपर से 3 एकम, तो 3 एकम 3 है ना, बराबर। यहीं पे लिख देते हैं, 3 से ये 2 घट जाएगा क्योंकि माइनस है, ये प्लस है, 3 से 2 घटा तो कितना बचा, 1। कितना बच गया यहाँ पे, 1/2 है ना। तो निकल गया ये 1/2। अब निकल गया यहाँ पे ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है ना। ये पहले तो दिया था, पहला पद ये, तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः प्रथम है ना, अतः प्रथम 4 पद है ना। तो 4 पद क्या जाएंगे, यानी पहला हो गया ये तो जो दिया हुआ -1, दूसरा कितना है, दूसरा है -1/2, तीसरा कितना है 0 और चौथा कितना है 1/2 है ना। तो ये हो गया आंसर। इस तरह से आप हल कर सकते हैं, इस तरह से आप हल कर सकते हैं। आप लिख लीजिए इसको। अब हम देखेंगे 2 नंबर का 5वां सवाल। आप देखेंगे ये 5 नंबर का, यानी 2 नंबर का 5 नंबर का सवाल है। ए का मान दिया है -1.25, डी का मान दिया 0.25 है ना, -0.25। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे, तो चूँकि तो ए निकालेंगे यानी A1 निकालेंगे। ये तो पहला वाला ये है, पहला पद ए, दूसरा पद A1 है ना। तो A1 बराबर क्या जाएंगे, A प्लस डी, क्या होता है डी। तो ये कितना है यहाँ पे -1.25 है ना, और यहाँ पे हो जाएंगे प्लस डी। तो डी का मान कितना, -0.25 है ना,
ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या जाएंगे, ब्रैकेट हटाने से यहीं लिखते तो नीचे लिखते हैं, ये हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे माइनस, ये जो है ना देखते हैं तो माइनस 1.25, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1.25 है ना यही। और यहाँ ये प्लस माइनस में क्या जाएंगे माइनस, तो माइनस 0.25, इसका आगे भी माइनस, इसका भी आगे, तो क्या जाएंगे 1.25 जोड़ देंगे 0.25, तो कितना होगा ये 5 5 10 का 0 हाथ में 1 2 2 4 1 5, और ये हो गया ये 1.50 1.50 हो गया ना, तो ये हो गया 1.50 निकल गया 1.50। अब क्या करना, हम निकालना है A2 है ना, तो A2 क्या था, A1 प्लस A प्लस यानी 2D कहता है 2D, तो ये कितना है, ये है यहाँ पे माइनस 1.25 प्लस D कितना है यानी 2 गुना D, तो D का मान कितना है 0.25 माइनस 0 है ना 25, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, लिख देते नीचे है ना, तो ये हो जाएंगे कितना माइनस 1.25, और इसका गुना करेंगे, इससे गुना ना हो जाएगा, तो माइनस 0 ये माइनस है इसका आगे, और इसका आगे माइनस है, इसका आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो कितना जाएंगे ये 0.50 हो जाएंगे 0.50, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएंगे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस 1.25 और 0.50 माइनस 1.75 हो जाएंगे, कितना जाएंगे माइनस 1.75 कितना हो गया। अब निकालना हमें A3, क्या निकालना है A3 ज्ञात करेंगे ना, तो A3 बराबर क्या आता है यहाँ पर A प्लस 3D क्या जाएंगे, A प्लस 3D है ना 3D, तो ये कितना है, ये है यहाँ पे देख सकते हैं माइनस 1.25, तो माइनस 1.25 प्लस 3D क्या है 3D, तो 3D, तो D कितना है, D देख सकते हैं यहाँ पे माइनस 0.25 माइनस है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 0.25। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे माइनस 1.25 प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो क्या जाएंगे ये माइनस 3.25 से 75, 3.25 से इससे गुना ना करेंगे तो 0 पॉइंट कितना जाएंगे 3.25 से 75 0.75 0, तो ये जाएंगे 0, तो ये हो जाएंगे 0.75, इसको जोड़ देंगे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस में से प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये -2 हो जाएगा ना, इसे जोड़ सकते हैं माइनस 1.25 और कितना 0.75 है ना, तो ये हो जाएंगे कितना 0.75, 5 से 0 हाथ में 1 है ना, 2 7 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1 और 0 कितना हो गया 2, कितना हो गया यानी, और ये माइनस में से माइनस 2 हो गया, -2.0, तो पॉइंट का सिर्फ 0 का कोई मूल्य नहीं है ना, कोई मूल्य नहीं होता है, पॉइंट का सिर्फ 0 रहेंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है, तो 2 हो गया, कितना हो गया ये -2 हो गया ना, तो ये हो गया -2, तो हम लिखेंगे इसका प्रथम 4 पद, क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कितना जाएंगे, पहला पद तो दिया है यहाँ -125 -1.25 है ना, दूसरा कितना, दूसरा हम यहाँ निकाले है ना -1.50 -1 है ना 50, तीसरा कितना -1.75 -1.75 -1.75, पहला दूसरा तीसरा, चौथा कितना है, चौथा है -2, चौथा है -2 है ना, -2 है ना, -2, चौथा है -2 है ना। अब क्या करेंगे, चारों पद निकल गया है ना, पहला दूसरा तीसरा, तो इसको हम लिख लेते हैं, आंसर लिख देंगे, ये हो गया आंसर, क्या हो गया ये हो गया, तो ये हो गया है ना -2, तो ये हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। तीसरा से आप हल कर सकते हैं। अब देखेंगे हम, तो आज का सेशन है ना, ये 2 नंबर का सवाल का हल होगा, इसको आप लिख लीजिए। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं।